पूरा ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस है वो मिलकर अभी आजकल वनडे में पहले टेस्ट मैच होता था, फिर वनडे और 2020 गुजरात में आजकल 2020 मॉडल चल रहा है। वो 2020 जो मॉडल है 20% नेताओं का और 20% ब्यूरोक्रेसी का। ये पूरा का पूरा जो भ्रष्टाचार का जो मॉडल है वो 2020 आज गुजरात में होने की वजह से अग्निकांड नहीं होता तक्षशिला वाला, या अग्निकांड नहीं होता टीआरपी जोन वाला अगर वहां भ्रष्टाचार नहीं होता, ये ब्रिज नहीं गिरते अगर वहां पे भ्रष्टाचार नहीं होता। लगता है हर जगह पर एक पूरा का पूरा, और सब लोग कहते हैं कि टूटते रास्ते गिरते पुल तभी तो सत्ता में खिलेगा फूल। तो ये जो सत्ता में कमल का फूल खिलाने के लिए उनको जो पैसा चाहिए, चंदा दो धंधा लो वाला, तो पूरा जो सिस्टम जो बना हुआ है गुजरात का वो पैसों के आधार पे बना हुआ मॉडल है। इनको लगता है चुनाव आएगा, हम पैसा फेंकेंगे और हम चुनाव जीत जाएंगे, लोग रोते रहेंगे, लोग बोलते रहेंगे, एक हादसा होता है, कुछ दिनों की बात है। ये गुजरात का जो मॉडल है वो पूरी तरह से एक फेलियर मॉडल है, कोलैप्स मॉडल है, जिसको लेकर कई सारी और बातें हैं। जैसे हम लोग आज शायद उसका जिक्र ना करते हुए मैं कहूंगा कि इसके अलावा आप जब आगे जाके देखेंगे कि गुजरात में गरीब जनता के लिए अलग शासन व्यवस्था है, अमीर के लिए अलग शासन व्यवस्था है। हम चाहेंगे, मैं और जिग्नेश भाई, दोबारा कि किस प्रकार से जो स्ट्रीट वेंडर है उसके साथ क्या हो रहा है, किस प्रकार से जो मकानों को गिराकर बुलडोजर कर वहां पर घुमाकर किस प्रकार से गरीबों को बेघर कर दिया जाता है, किस प्रकार से शिक्षकों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है, किस प्रकार से गुजरात के बच्चे कुपोषित होकर वहां पर परेशानी में है। ये बहुत सारे और इश्यू है, पर आज के दिन में मैं इतना कहूंगा कि पूरी तरह से गुजरात के आप रास्तों में आइए, वहां पर जो पहले गुजरात के बारे में बहुत कहते हैं, गुजरात के बहुत अच्छे रास्ते हैं। आज गुजरात के रास्ते पर आप जाइए, हर रास्ता जो है आपको वहां पर गड्ढा दिखेगा, और इसीलिए हमने गुजरात के रास्तों का नाम दिया है, ये गडकरी नहीं पर गडकरी जी अपने नितिन गडकरी जो कहते हैं, हमने उसको गड्ढा करी बोला है, क्योंकि वहां पर हर जगह पे रोड पे गड्ढे हैं, तो वो गड्ढा करी करके हमारा पूरा का पूरा हाईवे जो है वहां बना हुआ है। सवाल जो भाई जिग्नेश ने भी उठाया और पूरे गुजरात के लोग पूछ रहे हैं कि जो जिम्मेदार है क्या वो गिरफ्तार होंगे, क्या जिम्मेदार है उनको कोई सजा होगी, क्योंकि गुजरात में तो रेप से लेकर हत्या के केसों में भी 6% से ज्यादा कन्विक्शन नहीं होता है। अगर वैसे मामलों में 6% कन्विक्शन रेट नहीं है तो इन सारे चीजों में क्या होगा। ये मुरबी पुल जो गिरा था उसका आरोपी है वो आज बाहर है, हरनीकांड का आरोपी आज बाहर है, तक्षशिला का आरोपी आज बाहर है, हर टीआरपी गेम जोन के आरोपी एक के बाद एक छूट रहे। तो ये पूरी तरह से गुजरात में गुनाह कितना भी करो आप नहीं पकड़े जाओगे, क्योंकि जिस दिन आपने वो गेरुआ अपने गले में पहन लिया आप तुरंत ही वहां से बरी हो जाते हो। और इसी मॉडल के खिलाफ हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री खुद जवाब दे, और हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री दोनों गुजरात से हैं, तो ये गुजरात को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं उसको लेकर भी उन्हें एक मीडिया के सामने आकर अपना जवाब देना चाहिए। धन्यवाद।